जय हिंद दोस्तों, मैं अजय नागर आपका स्वागत करता हूँ शिक्षा विद्यालय में। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। हमने 2.1 और उसके एग्जाम्पल सभी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 2.2 द्विघात समीकरण। मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण में शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल होता है अल्फा डॉट बीटा का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। आज हम इस क्वेश्चन में ये सीखेंगे। देखो, आपका प्रश्न पहला है मैथ 2.2, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है हमको। तो ये द्विघात समीकरण है। इसकी सबसे पहले हम ax स्क्वायर द्विघात समीकरण रूप में इसको बराबर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे हमें तुलना करनी है इसको। अगर इसकी तुलना करूं मैं, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ? एक, तो a बराबर हो गया एक, और यहाँ b बराबर क्या हुआ? x, तो b बराबर क्या हुआ? 2, लेकिन 2 के आगे चिन्ह का है माइनस का, तो b बराबर -2, और c बराबर है यहाँ -8। तो अब हमको इसे सोल्व करने के लिए ऐसी दो संख्या, x का गुणांक 1 है तो 1 और 8 का गुणा करूंगा तो 8 आएगा। मतलब ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका गुणा करने पर तो 8 आए, वहां घटाने पर -2x का है। जोड़ने या घटाने पर, है ना, घटाने पर ही लिख लो, घटाने पर माइनस का 2 आना चाहिए। ऐसी संख्या ढूंढो माइनस का 2x घटाने पर आए और दोनों संख्या को गुणा करने पर 8 आए, तो क्या होगी वो? देखो होगा वो 4 दूनी 8। अगर मैं 4x माइनस का रखूं प्लस 2x रखूं तो माइनस का 2x आ जाएगा, और हमें भी यही चाहिए माइनस का 2x। तो वो दो संख्या कौन सी है? 4 और 2। देखो, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स स्क्वायर माइनस इस 2x को इस रूप में लिखूंगा, -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू सोल्व करने के लिए 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ 4x है, यहाँ x है, ये चर यहाँ भी है, चर यहाँ भी है, तो x कॉमन आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लिया तो x बचा -4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ संख्या है यहाँ भी संख्या है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x बचेगा, और 2 चुकू 8। अगर हमारे ये दो ब्रैकेट समान आ जाए, मतलब ये x -4 तो हम समझ लो हम सही कर रहे हैं। तो एक बार हमारा एक ब्रैकेट क्या बनेगा? x प्लस 2, और एक ब्रैकेट बना हमारा x -4 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 2 के बराबर में 0, और एक बार x -4 के बराबर में 0। तो इसका मान क्या आएगा? x, अगर ये बराबर के उधर ले जाऊं प्लस का 2 तो इधर हो जाएगा माइनस का 2, और ये x बराबर के उधर बराबर 4 ले जाऊं तो उधर हो जाएगा प्लस का 4। ये तो आपको आता होगा। तो x के हमारे दो मान आ गए। हम क्या मानते हैं? इसे मानते हैं हम अल्फा, इसे मानते हैं बीटा। तो हम क्या करेंगे? हमें सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच क्या होती है? शून्यंकों का योगफल में, आप हिंदी में लिख रहा हूं, बाकी फिर अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा। शून्यंकों का योगफल एक बार लिख देता हूं मैं, शून्यंकों का योगफल मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। क्या लिखवाया था मैंने? शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान 4। इसे क्या मानते हैं? एक x के मान को अल्फा मानते हैं, एक x के मान को बीटा मानते हैं, है ना। तो -2 प्लस 4 प्लस का 2 बचेगा सिर्फ, है ना। माइनस के 2 है, प्लस के 4 है, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अब देखो b का मान क्या है? हमने इससे इसलिए तुलना करी थी, b का मान है -2। एक बार तो सूत्र का, और एक बार है b का मान -2 बटे, और a का मान क्या है? a का मान 1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बराबर 2, यानी कि हमारा योगफल बराबर आया 2 बराबर 2, यानी कि हम शून्यंकों का योगफल सही है हमारा। अब एक और आता है शून्यंकों का गुणनफल, तो ये करते हैं शून्यंकों का गुणनफल। दूसरे नंबर पे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था पिछले वीडियो में।
शून्यंकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। देखते हैं ये बराबर आता है कि नहीं। अगर ये बराबर आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा का मान है एक माइनस का 2 गुणित बीटा का मान है 4 बराबर, पहले इसे कर लेते सोल्व। ये 4 आया तो माइनस 4 दूनी 8, 2 है ना, माइनस का 2 गुणित 4 यानी कि माइनस का 8 बराबर, देखते हैं सी का मान क्या है माइनस का 8 और ए का मान है 1, तो 1 का भाग 8 में दूंगा तो 8 आएगा माइनस के। ये भी देखो -8 बराबर -8 आया। आई होप आपको ये पहला सवाल समझ में आएगा। सेम टू सेम हम दूसरा इसी प्रकार करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं मिटाता हूं इसे। देखो ये दूसरा मैं यह लिख सकता हूं इसे, दूसरा 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसकी तुलना किससे करना है, द्विघात समीकरण के रूप से। द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमने सोल्व किया है ना। तो a का मान क्या हुआ, a का मान 4 हुआ, x², यहाँ s² है तो इसे s² यानी कि x², इसे हम s² के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसा कर लो s² और यहाँ s है तो यहाँ s कर लो, कोई दिक्कत कुछ नहीं। s² का गुणा किया 4 है तो यहाँ a का मान 4, यहाँ b का मान क्या होगा, b का मान -4 है, c का मान क्या है प्लस का 1। ठीक है, अब ऐसी संख्या देखो एक बार लिख लो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ के चलो, सॉल्व करने के लिए 0 लगाते हैं। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो 4 और 1 यानी ऐसी दो संख्या का गुणा करो जिनका गुणा करने पर तो 4 एकम 4 4 आए और घटाने पर -4 ऐसा है, घटाने पर -4 ऐसा आना चाहिए। ऐसी दो संख्या ढूंढो तो दो संख्या हो सकती है 2 2 4 यानी कि -2s और -2s। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आएगा और गुणा करने पर भी 4 आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो देखो यहाँ ध्यान दो। तो 4s² वैसा का वैसे ही, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, सिर्फ इस 4s को -2s में तोड़ दिया तो 2 2 4 भी हो गया हमारा, गुणा करने पर 4 भी आ गया और घटाने पर -2s 4s फिर बन जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 2s का मान आ सकता है, 2s 2 2 4 तो 2s ही बचेगा। अगर 2s कॉमन ले तो 2s ही बचेगा, 2 2 4 और s का इसमें करेंगे तो s², फिर ये आ जाएगा। माइनस 2s कॉमन लेते तो यहाँ सिर्फ 1 बचा, माइनस यहाँ क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ कॉमन आएगा 1 और 2 में क्या कॉमन है 1, यहाँ s तो है नहीं इसलिए -1 कॉमन। अगर में यहाँ -1 कॉमन है तो ये माइनस में माइनस हो जाएगा प्लस, तो सिर्फ 2s और ये माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -1 वैसा का वैसे ही बराबर 0। तो एक ब्रैकेट क्या बन गया हमारा 2s - 1 इक्वल टू 0, या फिर एक पहले ब्रैकेट बना लो और एक ब्रैकेट है हमारा 2s - 1 2s - 1 तो ये 2s - 1 इक्वल टू 0 है ना। तो 2s - 1 के बराबर में 0, एक बार 2s - 1 के बराबर में 0, यहाँ 2s - 1 के बराबर में 0 है ना। अब देखो 2s बराबर माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 और तो s बराबर 1/2 आ गया, s बराबर 1/2। इधर भी वैसा का वैसे 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। ये बटे में 2 क्यों आया, क्योंकि s 2 का गुणांक है, मतलब s के गुणांक में 2 है, यहाँ भी s के गुणांक में 2 था इसलिए बटे में गया है ना। तो अल्फा का मान ये, एक बार अल्फा का मान ये मानेंगे, एक बार बीटा का मान ये मानेंगे। देखते हैं सही आता है कि नहीं। तो शून्यंकों का योगफल होता है, सत्यता की जांच लिखेंगे पहले, सत्यता की जांच मैं ये मिटा देता हूं, इधर करता हूं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चूंकि हम जानते हैं शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a है ना। देखो अल्फा का मान 1/2,
प्लस बीटा का मान भी 1/2 आया। ये मानते हैं एस के जो दो मान आए, ये अल्फा ये बीटा है ना, 1/2 क्या होगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, और जब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो 112 2/2 यानी कि 1 2 एकम 2 1 आया। अब इसे सोल्व करते हैं। माइनस बी का मान हमने द्विघात समीकरण सूत्र से क्या लिखा था, -4 और ए का मान सिर्फ 4 है, ए का मान सिर्फ 4 है ना, सॉरी एक बार तो इस सूत्र का माइनस, एक बार तो इस सूत्र का माइनस, और फिर बी का मान क्या था, बी का मान भी -4 था, बी का मान भी -4 था, और ए का मान क्या है, ए का मान भी 4 है, ए का मान 4 है ना, इस ए का मान क्या है 4, और बी का मान क्या था, माइनस तो सूत्र का, और एक बार बी का मान था -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल है ना, तो 4 एकम 4 देखो आया, 1 बराबर 1, तो शून्यंकों का योगफल आया 1 बराबर 1, मतलब सही है। अब करते हैं सेकंड नंबर पे शून्यंकों का गुणनफल, जो होता है C/A। शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर C/A है ना। तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा का मान है 1/2 गुणा बीटा का मान है 1/2। ये अल्फा और बीटा का मान 1/2 तो गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या गुणा, नीचे में नीचे का, तो 1 का गुणा 1 में करूंगा तो 1, और 2 में 2 का करूंगा तो 4, ये आया 1/4। अब देखते हैं सी का मान क्या है, सी का मान इधर 1, सी का मान 1 बटे ए का मान क्या है 4, ए का मान 1/4 हो गया, 1/4 मतलब हमारा सवाल सही है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा। सेकंड हम तीसरा भी इसी प्रकार करते हैं। आई होप आप मैथ में देख रहे होंगे। मैथ में अपना तीसरा सवाल है 6x² - 3 - 7x। पहले इसे मिटा देता हूं। हमारा पास तीसरा सवाल है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, हमारा द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का रूप होता है, इसे सोल्व करूंगा। द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² + bx + c = 0। क्या यहाँ bx दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन ये 7x यहाँ तीसरे पे आ रहा है, तो मैं इसे सही तरीके से पहले जमा लूंगा। इसे मैं जमाऊंगा तो 6x², ये -7x आगे लाऊंगा 7x, और ये -3 बाद में। ठीक है, ये बन गया हमारा इस रूप का। तो इस रूप का अगर ये बन गया तो ए का मान क्या है, इसमें ए का मान 6 है, x² और ए की जगह 6 है। ठीक उसी प्रकार बी का मान यहाँ -7 है, और सी का मान यहाँ -3 है। तो ये देखो इस समीकरण में देखो x² का गुणांक 6 है, और ये सी, तो 6 और 3 का गुणा करने पर क्या आएगा, 6 और 3 का गुणा करने पर 18। ऐसी दो संख्या लो जिनका गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर -7x आए। ऐसी दो संख्या कौन सी हो सकती है, ढूंढो। 6 × 3 = 18 है ना, लेकिन हमें चाहिए -7, तो ऐसी दो संख्या हो सकती है -9x + का 2x, 9 दूनी 18। देखो अगर -9x में से प्लस का 2x में घटा दूंगा तो 7x बच जाएगा, वो भी माइनस का। देखो 9 दूनी 18, वो दो संख्या ये है। तो 6x² - 9x + 2x ऐसा लिख सकता हूँ, -3 = 0। देखो मैंने इस -7x को इसे तोड़ के इस रूप में लिख दिया, -9x + 2x। 9x में से 2x जाएगा तो 7x बचेगा, कौन सा, माइनस का 7x। देखो अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है, x तो कॉमन आ सकता है, लेकिन 3 भी कॉमन आएगा, क्योंकि 3 के पारे में 6 भी आता है और 9 भी आता है। देखो 3x कॉमन ले लिया मैंने, तो सिर्फ यहाँ बचा 3 दूनी 2x बचा, माइनस यहाँ से 3x कॉमन लिया तो 3 × 3 = 9, 3x फिर बचेगा, सॉरी x नहीं आएगा क्योंकि एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो x यही कॉमन आ गया, तो 3 × 3 = 9 हो गया, प्लस वैसा का वैसा ही। यहाँ 2x - 3, देखो यहाँ भी 2x - 3 मुझे यही बनाना है, तो यहाँ 1 कॉमन आएगा, तो 2x - 3 वैसा का वैसे ही।
देखो दो ब्रैकेट समान बन गए तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। एक ब्रैकेट बना हमारा 3x प्लस 1 और एक ब्रैकेट बना हमारा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार 3x प्लस 1 के बराबर में 0, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से x का मान क्या आएगा, 3x बराबर ये 1 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का 1, तो यहां से आ जाएगा x बराबर माइनस 1/3। और एक बार यहाँ x का मान क्या आएगा, देखो 2x ये माइनस का 3 बराबर में जाके उधर प्लस का 3, तो x बराबर 3/2। ये समझ में आया होगा हो, क्योंकि ये x के गुणांक में है 2 इसलिए इधर जाके बटे में गया है। तो अल्फा का मान ये मानेंगे, बीटा का मान ये मानेंगे। हम जानते हैं शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है, हम जानते हैं शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है। सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच मैंने बता रखा है आपको शून्याङ्कों का योगफल, क्योंकि हम जानते हैं शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, है ना। और अल्फा डॉट बीटा यानी कि शून्याङ्कों गुणनफल c/a, ये आपको याद होना चाहिए। तो अल्फा का मान क्या है, -1/3 प्लस बीटा का मान है 3/2। देखो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 है ना। और जब 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी 6, और 2 का इस ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं या क्रॉस गुणा कर लिया करो, है ना। देखो क्रॉस गुणा कर लो, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 का इधर करूंगा तो -2 प्लस बीच में है, और 3 का इधर करूंगा तो 3 3 9, है ना। आया समझ में। अब माइनस का 2 है, प्लस का 9 है, तो प्लस का 7 बचेगा, 9 में से 2 गए तो 7, और प्लस का चिन्ह है क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की बटे 6 बराबर -b का मान क्या आया था हमारा, -7 है, लेकिन एक बार सूत्र का माइनस और b का मान क्या है -7, तो -7 बटा a का मान क्या है 6, a का मान 6। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल कर सकता हूँ, गुणे में कट जाएगा, तो बराबर क्या बचा 7/6। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, 7/6 बराबर 7/6, मतलब हमारा सवाल सही है। अब दूसरे नंबर पे आती है बारी शून्याङ्कों का गुणनफल। तो लिखो शून्याङ्कों का गुणनफल हम जानते हैं, क्योंकि शून्याङ्कों का गुणनफल होता है अल्फा डॉट बीटा अपॉन c/a। अल्फा डॉट बीटा का मान होता है c/a। तो अल्फा का मान है -1/3 गुणित बीटा का मान है 3/2 बराबर c/a। पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में गुणा, तो -1 का गुणा 3 में करूंगा तो -3, और 3 दूनी 6, तो इसे काटूंगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2 है ना, -1/2। अब देखते हैं c/a, c का मान क्या है, c का मान है -3, और a का मान क्या है, a का मान है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी क्या आया -1/2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा एग्जाम्पल में मैंने ये सब बताया है, अगर वो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। अगर इनमें से कोई सवाल समझ में नहीं आएगा तो एक बार पीछे करके जरूर देखें वीडियो को। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।